नमस्कार, मेरा नाम शशांक तिवारी है। आप देख रहे हैं यहाँ टीवी। आज हम पहुंचे हैं जामा मस्जिद के पास और एक हमारे अंकल जी यहाँ मिले हैं। आज इनसे जो है सवाल जवाब करेंगे। जो कल सदन में दिल्ली सरकार ने बजट पेश किया है 1 लाख करोड़ रुपए का, उसी पर सवाल जवाब करते हैं। जानते हैं जनता कितनी संतुष्ट है, कितना नहीं। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद जामा मस्जिद जवाहर रोड से बात करता हूँ। मैं यहाँ सर्विस करता हूँ 40 साल का। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जो भी करती है एक अपने हिसाब से सही करती है। उसकी वजह ये है कि कोई भी चीज अगर महंगी आएगी तो महंगी बिकेगी, इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। अब कुछ लोग जो है इसमें दिन मचाए, शोर मचाए, उससे कोई फायदा तो नहीं। जो हुकूमत को करना है, गवर्नमेंट को वो तो करना ही करना है। आप इसमें कुछ भी करो तो बेकार की सब बात है। कोई चीज अगर महंगी आती है तो महंगी बिकेगी। इसमें मोदी जी या कोई और कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो उसमें क्या करेगी? तो जब महंगी बिकेगी, जो गरीब लोग हैं वो कैसे अपना पालन पोषण करेंगे? मेरी बात ये भी है तो उनका भी कोई ना कोई मसला हल होगा। अब गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें जो है उनकी गरीबों को पेंशन मांग रखी है, किसी का कुछ रखता है, किसी का कुछ रखता है, तो रिविजन चलता ही रहेगा। और आज आप डिग्री चौपड़ी का तो जो लोग नाजायज बैठे वो तो हटा ही जाएगा। तो जैसे कि कल रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया, उसमें जो है महिलाओं के बारे में भी, उसके बाद तिहाड़ जेल को कहीं और से करने के बारे में भी जो है बातें की। जो है जेल का मसला क्या है सर, इस चीज से जो उसके करीब है उनको दुख या तकलीफ जो होगी वो अपना मसला करे। हम लोग तो कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आ रहे हैं, कमा रहे हैं, हमें गवर्नमेंट से कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन गवर्नमेंट किसके लिए बनी है? जनता के लिए, तो सेवा करने के लिए बनी है। जनता के लिए तो बनी है जी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ऊपर से जब बिल्कुल करेंसी डाउन हो गई है, देश का बिल्कुल मामला ही गड़बड़ है, तो महंगा तो हम ही होना। जी, जैसे कि आतिशी ने बजट पेश होने के बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने जो है आरोप लगाया कि इन्होंने प्रदूषण के ऊपर बात ही नहीं किया। प्रदूषण तो ये है ना जी, बहुत कम है प्रदूषण। लोगों भी कोयला निकल गया, गैस इस्तेमाल हो रही है, गाड़ियां भी जो है गैस की ज्यादा। अब थोड़ा बहुत के साथ करोड़ों की आबादी है, थोड़ा बहुत तो प्रदूषण हो ही होगा। दिल्ली में जैसे जितना तेजी से क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। इस पर आप क्या कहना? इस पर हम ये कहना चाहते हैं पुलिस सख्त कार्रवाई करे, लेकिन उन लोगों के साथ जो लोग गलत काम करते हैं। अब गेहूं के साथ में घुन टूट जाता है, वो गलत होता है। पुलिस जो है आंख बंद करके पकड़ लेती है किसी को भी। सोचना समझना चाहिए कि गलत और सही कौन है। बस इंसाफ, कायदे से और ईमानदारी से इंसाफ होना चाहिए। जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का आदमी, उसके साथ इंसानियत और ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे कि आपने जातिवाद की बात की, तो जातिवाद की राजनीति करने का आरोप जो है बीजेपी के ऊपर सबसे ज्यादा लगता है। तो बीजेपी की सरकार भी इस बार दिल्ली में बनी। बीजेपी जो है, बीजेपी बुरी नहीं है, जो उसमें लोग कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं वो गलत है। न तो अमित शाह गलत है, न मोदी जी गलत है। जो और लोग हैं वो बदतमीज लोग आ गए, और घर में 5 आदमी हो गए, उसमें 3 सही होते हैं, 2 गलत, अब उनको मार थोड़ी दिया जाएगा। गवर्नमेंट का आदमी है वो, और वो जीत के भी आए, तो लोग तो वोट मोदी जी को दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। अब वो जीत गए, अब उनको चाहिए कि सही काम करे ताकि पार्टी की वाहवाही हो और कोई पार्टी की बुराई ना करे। तो जो सदन में बजट पेश हुआ, आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो संतुष्ट हैं। उसकी वजह क्या है? जब महंगा लाएंगे तो महंगा बेचेंगे, सीधी बात है ना। तो मतलब इसके पहले जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, क्या उससे ज्यादा बेहतर काम जो है बीजेपी कर पाएगी? आपको क्या लगता है? उन्होंने बिजली फ्री कर रखी थी, पानी फ्री कर रखा था। अब बिल्कुल फ्री भी गलत है, या बिल्कुल इतना भी उस पर बिल नहीं आया, बिजली का बिल जैसे कोई घर में जला लिया तो उसका कमर्शियल भेज दिया, या पानी घर में यूज कर लिया उसका कमर्शियल लगा दिया। मतलब इतनी भी धांधली नहीं होनी चाहिए। काम ईमानदारी का हो तो हम तो इससे खुश हैं। बस बात ईमानदारी की है, ये नहीं कि बिल्कुल फ्री फ्री वाला भी काम गलत होता है। जैसे कि बारिश के समय गलियों में और बाजारों में इतना जल भराव हो जाता है कि नालियां एकदम गदगद हो जाती है। इस पर भी जो है, इस पर जो है सर सफाई नहीं हो जाती, तो सीवर जाने जाते हैं, गलियों में पानी भर जाता है, और सबसे ज्यादा
दिल्ली 6 पुरानी में, और उधर अपने जनता पार्क में जो कॉलोनी है, उधर गांधीनगर है, श्रीलमपुर है, ये इसमें तो इतनी गंदगी है कि आप निकल नहीं सकते बारिश के समय। जी, इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, सफाई सुथराई के। एजुकेशन का लेवल क्या है, क्या एजुकेशन तो यह है साहब, ये घर से चलती है। माँ बाप बच्चे को डांटे, पढ़ाए लिखाए, उस पर ध्यान दें। अब बच्चा स्कूल गया, गए नहीं, बाहर खेल के आ गया, माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए ना। ये बीजेपी ऐसा कहती है कि, और जो है बीजेपी कल रेखा गुप्ता ने कहा भी कि जो है दिल्ली में आज तक का सबसे ऐतिहासिक बजट हमने जो है पेश किया, और उसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी से बेहतर जो है शिक्षा व्यवस्था को हम दिल्ली में करेंगे। देखिए आगे होता क्या, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब वो मैडम क्या करती है, अच्छा करेंगे तो वापस होगी, गलत करेंगी तो कहीं ना कहीं से आवाज उठेगी। सब जी अंकल जी, आपका क्या नाम था? मोहम्मद जमीर नाम है, जामा मस्जिद जवाहर होटल में मैं नौकरी करता हूँ 40-45 साल की। तो अंकल जी हमारे साथ मौजूद थे। दिल्ली सरकार के ऊपर जो कल सदन में बजट पेश हुआ था, उस पर हमने सवाल जवाब किया। अंकल जी ने अपना भी बाकी से जवाब दिया। इसके लिए अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी से आप देखते रहिए यहाँ टीवी। मैं शशांक तिवारी, फिर मिलते हैं हिंदुस्तान के दूसरे कोने में। धन्यवाद। सेवा के लिए आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका शुक्रिया, आपके आने का, इतनी आप मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल।